ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है, तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। दिसंबर का महीना यहाँ पे शुरू हो चुका है और दिसंबर के महीने के पहले ही दिन बीटीसी 5 से 6% की करेक्शन यहाँ पे ले चुका है, जिसका असर ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर भी स्क्रीन के ऊपर आपको इस समय दिख रहा होगा। अब आज ही के दिन फेड जो है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग भी यहां पे पॉज करने जा रहा है और कई सारे लोग ये दावा कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा था कि अब यहीं से ही ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से ही मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी, मनी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई लगा देगा। कितनी सच्चाई है इस बात में, मेरा क्या टेक है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो आज से पॉज होने जा रही है उसके ऊपर, क्या ओवरव्यू है मेरा मार्केट के ऊपर, क्या बीटीसी यहां पे रिवर्सल लेने वाला है या फिर बीटीसी के अंदर और करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। जिस रिलीफ रैली का हम यहां पे वेट कर रहे हैं वो रिलीफ रैली कब हमें यहां पे देखने को मिल सकती है, हर एक चीज आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। दिसंबर का महीना यहां पे कैसा जाएगा और कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स मेरे रडार के अंदर है, सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो अगर जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक दोस्तों मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए यहां पे वीडियोस लाता रहूं। हालांकि आज की जो वीडियो है 4 से 5 दिन बाद यहां पे मैं ला रहा हूं, उसका रीजन यही है कि मार्केट के अंदर जो चीजें लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे शेयर की थी वही चीजें अभी ही मार्केट के अंदर एग्जैक्ट प्ले आउट हो रही है। कुछ डिफरेंट मार्केट के अंदर नहीं चल रहा है, इसी वजह से मंथली क्लोजिंग का यहां पे मैं वेट कर रहा था और मंथली क्लोजिंग अब हो चुकी है। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं मेरा मार्केट को लेकर क्या ओवरव्यू है। यहां पे एक सेकेंड अपने को थोड़ा सा यहां पे मैं छोटा कर देता हूं और यहां पे मार्केट की बात अब कर लेते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे ऑल्ट कॉइन्स जो है ऑलरेडी हमारे लाल निशान के अंदर चल रहे हैं और अगर मैं पूरे नवंबर के महीने की बात कर लूं तो पूरे नवंबर के महीने के अंदर हम एक्सट्रीम फियर और फियर के अंदर ही चले हैं। पूरा एक महीना हम फियर और एक्सट्रीम फियर के अंदर ही यहां पे रहे हैं। हालांकि अगर अभी करंटली बात कर लूं तो यहां पे आप देखेंगे करंटली भी हम एक्सट्रीम फियर के अंदर ही ट्रेड हो रहे हैं। सबसे पहले मैं यहां पे बात करने वाला हूं दिसंबर के महीने की, नवंबर के महीने की। यहां पे आप देखेंगे नवंबर का महीना हमारा हिस्टोरिकली जो सबसे ज्यादा रिटर्न बना के देता है वो यहां पे इस समय बेयरिश हो चुका है, कंफर्म खत्म हो चुकी है, मतलब यानी कि कैंडल बन चुकी है। अब दिसंबर के महीने की शुरुआत भी यहां पे नेगेटिव हुई है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहां पे दिसंबर का महीना पॉजिटिव होगा? पर्सनली मुझे ये उम्मीद तो है कि दिसंबर के महीने के अंदर हमें एक अपसाइड रैली यहां पे देखने को मिल सकती है और ये उम्मीद भी है कि दिसंबर का महीना यहां पे ग्रीन क्लोज हो सकता है। वो चीज मैं आपसे आगे जाके शेयर करूंगा क्यों। और अगर दिसंबर का महीना रैली, पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां पे हमें एक रैली देखने को मिल सकती है दिसंबर के महीने में। लेकिन अगर हिस्टोरिकली बात करें, नवंबर का महीना जब भी यहां पे नेगेटिव क्लोज हुआ उसके बाद हमें दिसंबर का महीना भी नेगेटिव क्लोज होता हुआ यहां पे देखने को मिला है। आप चेक कर सकते हैं, ऐसा हिस्ट्री के अंदर 4 बार ही हुआ और चारों बार दिसंबर का महीना भी हमें नेगेटिव क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। हालांकि इस बार हिस्ट्री रिपीट नहीं हो रही है। क्यों? क्वार्टर 1 को लेकर लोग काफी ज्यादा बुलिश थे कि यहां पे ऑल्ट सीजन आएगा, नहीं आया। क्वार्टर 4 को लेकर लोग काफी ज्यादा बुलिश थे, यहां पे भी नहीं। हिस्ट्री जिस हिसाब से चलती है बिटकॉइन की, नो डाउट टाइमिंग वाइज साइकिल वही चल रही है, लेकिन जो पैटर्न्स यहां पे पहले चला करते थे कहीं ना कहीं वो पैटर्न्स यहां पे थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं बिकॉज इंस्टीट्यूशन जो है मार्केट के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं क्यूटी के बारे में। अब काफी सारे लोग ये तो दावा कर रहे हैं कि भैया क्यूटी आज से एंड होगी, और दावा क्या कर रहे हैं, ये चीज कंफर्म है कि आज से क्यूटी यहां पे एंड होगी। लेकिन 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 के अंदर 1 अगस्त को फेड ने अनाउंस किया था कि क्यूटी एंड होगी। चार्ट्स आप जाके उठा लीजिए एक बार 2019 के बिटकॉइन के, कि अगस्त के अंदर किस तरीके से बीटीसी ने उस समय बिहेव किया था। अब ये जो क्यूटी होती है ना, ये क्यूटी का मतलब ये नहीं है कि आज से ही क्यूटी हुई और आज से ही फेड की बैलेंस शीट जो ऐसे गिर रही है वो एकदम से उठना चालू हो जाएगी। नो, यहां पे अगर क्यूटी आज अनाउंस हुई है तो पॉसिबल सिनेरियो है कि आने वाले 4 से 6 हफ्ते तक वापस से फेड की बैलेंस शीट थोड़ा सा नीचे जा सकती है, बिकॉज चीजें सेटल होने में टाइम लगता है और 4 से 6 महीने बाद फेड की बैलेंस शीट के अंदर रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। एक यही वजह है कि 2026 को खासकर अर्ली मंथ्स जो है, पहला दूसरा महीना जनवरी फरवरी, उसको थोड़ा बहुत पॉजिटिव पर्सनली मैं लेके चल रहा हूं। लेकिन 2026 की चीजें हम 2026 में ही इवेल्युएट करेंगे। लेकिन क्यूटी जो आज से स्टार्ट हो रही है, यानी क्यूटी आज से जो पॉज हो रही है, उस वजह से भी पर्सनली मैं ये नहीं मानता हूं कि दिसंबर के अंदर बीटीसी एक नया ऑल टाइम हाई लगा देगा या फिर दिसंबर के अंदर ऑल्ट सीजन यहां पे स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये चीज जरूर कह सकता हूं, पर्सनली मैं एज्यूम करके चल रहा हूं जिस तरीके से इस समय मैक्रो कंडीशन है, जिस हिसाब से बीटीसी यहां पे लो लगाता जा रहा है, उस कंडीशन वाइज यहां पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ी बहुत हलचल, यानी कि थोड़ी बहुत रैली 50-100% ऊपर की तरफ रैली जो है हमें दिसंबर के महीने में देखने को मिल सकती है। ये पर्सनली मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, यही वजह है कुछ ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर मैं फोकस भी कर रहा हूं, बिकॉज आप लोगों को काफी लंबे टाइम से पता होगा कि रिलीफ रैली के बारे में यहां पे बात कर रहे हैं। बीटीसी को मैं लगातार तीनों टाइम फ्रेम के अंदर आपके साथ देखने वाला हूं, यहां पे डेली टाइम फ्रेम में भी, वीकली टाइम फ्रेम में भी और मंथली टाइम फ्रेम पे भी। लेकिन पहले मैं यहां पे बात कर लेता हूं एक बार मंथली टाइम फ्रेम में, बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम में तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे ही दूसरा चार्ट खोल लेता हूं एक सेकंड में जहां पे कोई भी लाइंस ना हो। वीकली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि
टेक्निकली तो ये चीज कंफर्म हो चुकी है, बियर मार्केट में है वीकली टाइम फ्रेम में, बिकॉज दो लगातार कैंडल जो है वीकली टाइम फ्रेम में, अब तो तीन हो चुकी हैं 50 वीक एमए के नीचे। इनफैक्ट मंथली टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे कि मैकडी के अंदर बेरिश क्रॉस कंफर्म हो चुका है। अब आप हिस्ट्री के अंदर जाके चाहे 2021 की बात करें, 2019 की बात करें, 2014 की बात करें, आप हिस्ट्री के अंदर भी जाके उठा लीजिए, जब भी मैकडी के अंदर मंथली टाइम फ्रेम में खासकर बेरिश क्रॉस हुआ है, उसके बाद बियर मार्केट कंफर्म ही यहां पे हुई है। अब काफी सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि मैक्रो कंडीशन अलग है और 4 साल की साइकिल यहां पे चेंज होगी, अगले साल बुल मार्केट आ जाएगी। आई डोंट नो उस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर हम साइकिल की टाइमिंग वाइज देखें और जो चार्ट्स के ऊपर दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम में भी और अब तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर भी, तो चीजें यही दर्शा रही हैं कि हम बियर मार्केट के अंदर एंटर यहां पे हो चुकी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बियर मार्केट के दौरान यहां पे रिलीफ रैलीज देखने को नहीं मिलेंगी, यानी कि शॉर्ट एंड लॉन्ग करके यहां पे पैसा अभी भी बनाया जा सकता है। और अगर स्पॉट के अंदर भी रिलीफ रैलीज के अंदर आप राइट ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हैं, तो वहां पे भी पैसा बनाया जा सकता है। पर्सनली अगर मैं इस मंथली कैंडल की बात करूं जो अभी यहां पे क्लोज हुई है, ये मंथली कैंडल काफी 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 ज्यादा बेरिश क्लोज हुई है। हालांकि अगर इस मंथली कैंडल के ऊपर आप फिबोनाची लगाएंगे और 0.5 इसका लेवल निकालेंगे, तो 98 से लेकर 100 के एक जोन है जो कि मैं पर्सनली देख रहा हूं दिसंबर के महीने में हिट हो सकता है, यानी कि बीटीसी इस करंट प्राइस से 98 के से लेकर 100 के तक टच कर सकता है, यानी कि 15 17 18% का जंप दिसंबर के महीने में हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जो कैंडल यहां पे क्लोज हुई है मंथली टाइम फ्रेम में, वो काफी ज्यादा बेरिश है, बट एक अच्छी बात यह है कि मंथली टाइम फ्रेम में अभी भी सपोर्ट जो है बीटीसी ने अपना वो ब्रेक नहीं करा, लेकिन जब तक ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तब तक मार्केट और नीचे जा चुकी होगी। तो मैं तो मार्केट के अंदर आपको पहले बता चुका हूं, काफी हद तक पोजीशन अभी रिड्यूस कर चुका हूं, जो वीकली टाइम फ्रेम में मेरे टेक्निकल्स यहां पे ब्रेक हुए थे। एक बार वापस चल लेते हैं अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और डेली टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो करेक्शन हमें बीटीसी के अंदर देखने को मिली है, इसका रीजन क्या है। सबसे पहली बात, लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी, उसके अंदर दो ही सिनेरियो मैंने आपसे शेयर किए थे। इसी वजह से 4-5 दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, बिकॉज मार्केट के अंदर वो दोनों सिनेरियोस के अलावा प्ले आउट करने के लिए इस समय कुछ है ही नहीं। रिसेंटली आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर इस लास्ट वीडियो मेरी जरूर जाके चेकआउट करना, वहां पे मैंने आपको वॉल्यूम के बारे में बताया था। इस डम का कारण सिंपली यहां पे आप देख सकते हैं मैनिपुलेशन, बिकॉज मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं है। कोई भी हैवी सेलर मार्केट के अंदर आएगा तो सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा ही। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं डेली टाइम फ्रेम में, तो यार एक सेकंड मैं इसको रीलोड कर लूं, तो यहां पे 10 ब्रो, यहां पे आप देखेंगे वॉल्यूम की अगर मैं बात कर लूं, दूसरा चार्ट खुल गया, खैर कोई बात नहीं, मैं दूसरे चार्ट पे चल जाता हूं वापस। यहां पे आप देखेंगे अगर मैं वॉल्यूम की बात कर लूं, रिसेंटली ये चीज आपको अब सीखनी ही पड़ेगी। ये चीज जब तक आप नहीं सीखेंगे, आप गलत लॉन्ग एंड शॉर्ट करते रहेंगे या गलत स्पॉट के अंदर ऑल्ट कॉइन्स को बाय करते रहेंगे। प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नीचे आ रही है, मतलब कि ये पंप यहां पे सस्टेन करने वाला पंप नहीं है। मार्केट के अंदर ऑलरेडी काफी ज्यादा वीकनेस है। अगर आप देखेंगे, मैं वॉल्यूम बंद भी कर दूं, तो यहां पे आप देखेंगे बीटीसी काफी लंबे टाइम से एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही यहां पे चल रहा है, और इस डाउन ट्रेंड को ब्रेक करने के लिए इतना ही काफी नहीं होगा कि बीटीसी एक नया हायर हाई इसके ऊपर बना दे। एटलीस्ट इस डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का जब तक बीटीसी ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक यहां पे 100 के और 108 के का लेवल मैं देख ही नहीं रहा हूं। एक नया ऑल टाइम हाई तो भूल जाओ। जब तक ये कंफर्मेशन नहीं मिल जाता मुझे कि बीटीसी मल्टीपल टाइम जिस ट्रेंड लाइन से यहां पे रिजेक्ट हो चुका है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहा है, तब तक मार्केट को लेकर मैं काफी ज्यादा बुलिश नहीं हो सकता हूं। हालांकि रिलीफ रैली का यहां पे मैं वेट कर रहा हूं, रिलीफ रैली को किस तरीके से प्ले आउट करना है, ये चीज आपको समझाने भी वाला हूं। हालांकि मुझे कॉपी नहीं करना है, बिकॉज कोई भी चीज इस वीडियो के अंदर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये वो चीजें जो मैं अपने लिए कर रहा हूं और आप लोगों से यहां पे शेयर कर रहा हूं। पर्सनली दो सिनेरियो में अभी बीटीसी के अंदर देख रहा हूं। नंबर वन, अगर बीटीसी यहां पे सस्टेन कर जाता है $84,500 के ऊपर, यानी कि डेली कैंडल यहीं पे क्लोज हो जाती है और इसी के ऊपर हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिलती है, तो बीटीसी क्लासिक पैटर्न जो हमेशा से बनाता हुआ आया है, डबल बॉटम विद हायर लो, ये कंफर्म अगर कर लेता है, तो मार्केट के अंदर रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि यहां पे इस ट्रेंड लाइन का बीटीसी ब्रेकआउट भी कर दे और उसके बाद हमें अपसाइड कंटिन्यूएशन आने वाले 2-3 हफ्तों तक देखने को मिले। क्योंकि इतना लंबा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला, तो अगर मार्केट यहां से रिकवरी लेगी, तो नो डाउट मार्केट रिकवरी भी यहां पे कम से कम 2 हफ्ते तक तो लेगी। 10-15 दिन मार्केट के अंदर रिकवरी हमें देखने को मिलेगी, चाहे वो एक रिलीफ पंप ही क्यों ना हो। अगर उसके बाद मार्केट $1,08,000 के ऊपर सस्टेन कर जाती है, वापिस से डेली टाइम फ्रेम में 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर जाती है इस ब्लैक लाइन के ऊपर, तो जाके मैं कह सकता हूं कि बीटीसी एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। अंटिल एंड अनलेस जो भी पंप हमें देखने को मिलेगा, वो काइंड ऑफ एक डेडिकेटेड बाउंस या फिर रिलीफ रैली ही यहां पे होगी। पर्सनली मैं क्या इस समय एज्यूम करके चल रहा हूं, नंबर वन, मैंने आपको ये सिनेरियो समझा दिया। नंबर टू, अगर बीटीसी इस कैंडल के नीचे $84,500 के नीचे कैंडल क्लोज कर देता है, तो पूरा पॉसिबल सिनेरियो है कि बीटीसी वापिस से इस विक के नीचे की लिक्विडिटी स्वाइप करने आएगा, यानी कि इसके नीचे क्लासिक बॉटम अपना यहां पे क्रिएट करेगा। बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम अगर मैं आपको दिखाऊं,
लास्ट जो वीकली साइकिल लो हमारा 74,000 पे कंफर्म हुआ था। यहां पे आप देखेंगे बीटीसी ने अच्छी खासी करेक्शन ली, बॉटम कंफर्म करा, वापिस से रैली कंटिन्यू हुई, सारे बुलन की बात करने लग गए, लेकिन उसके बाद वापिस से बीटीसी ने एक बार इसके नीचे की लिक्विडिटी यानी कि इसके नीचे के एसएल्स खाए, उसके बाद रैली हमें कंटिन्यू होती हुई देखने को मिली। यही सिनेरियो करंट टाइम पीरियड के अंदर भी मैं देख रहा हूं कि डेली टाइम फ्रेम में अगर बीटीसी $84,500 के यहां पे ऊपर सस्टेन नहीं करता, यहीं से कंटिन्यूएशन नहीं दिखाता, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वीकली टाइम फ्रेम में वापस से बीटीसी चाहे एक विक के थ्रू ही, लेकिन इस विक के नीचे लिक्विडिटी लेने आ सकता है। और अगर इस विक के नीचे लिक्विडिटी लेने आता है तो बीटीसी सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट $78,000 से लेकर $74,000 को टैप कर देगा विक की फॉर्म में ही। और आई हाईली बिलीव, गारंटेड कुछ भी नहीं है, बट आई हाईली बिलीव कि अगर बीटीसी इस जोन को हिट करता है तो यहां से बाउंस हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक यही वजह है कि लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपसे शेयर किया था, इस वीडियो के अंदर भी शेयर कर रहा हूं कि अगर बीटीसी इस जोन के अंदर मुझे देखने को मिल जाता है तो पर्सनली यहां से मैं लॉन्ग की पोजीशन अपनी बीटीसी के अंदर बनाऊंगा। अभी बीच के अंदर मुझे कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, तो बीच में मैं यहां पे लॉन्ग की ट्रेड नहीं बना रहा। लॉन्ग की ट्रेड या तो मैं इसी जोन के आसपास बनाऊंगा, या फिर लॉन्ग की ट्रेड में तभी बनाऊंगा जब यहां पे डबल बॉटम कुछ इस तरीके से विद हायर लो कंफर्म हो जाएगा, और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाएगा। इस रीटेस्ट के ऊपर मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा। ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करने वाला हूं, पहले मैं एक बार बीटीसी का आपको समझा दूं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर यही चीजें मैं देख रहा हूं। सेकंड चीज, वीकली टाइम फ्रेम को एक बार दोबारा से चल लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे, एक इस ट्रेंड लाइन को मैं वीकली हटा देता हूं, कि बीटीसी ने रिसेंटली क्या करा, यहां पे 3 वीकली क्लोजिंग लगातार सेम पॉइंट के ऊपर ही क्लोज हुई, यानी कि जहां स्टार्ट होती थी वहीं लगभग वीकली कैंडल जो है इसी सेम जोन के अंदर क्लोज हो जाती थी, लगातार 3 वीकली कैंडल। अब आप देखेंगे तीसरी वीकली कैंडल हमारी चल रही है, और अगर ये भी हमारे इसी सेम जोन के आसपास यानी कि ये वाले हफ्ते की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो जिस तरीके से पहले हमें यहां पे ड्रॉ डाउन देखने को मिला है, उस तरीके का ड्रॉ डाउन वापिस हमें 78 से लेकर 74 तक देखने को मिल सकता है। ये सारी चीजें इनवैलिडेट हो जाएंगी अगर बीटीसी डेली टाइम फ्रेम में यहां पे डबल बॉटम कंफर्म कर देता है कुछ इस तरीके से विद अ हायर लो एंड उसके बाद हायर हाई। अगर कुछ इस तरीके से कंफर्म कर देता है तो ये सारी चीजें इनवैलिडेट हो जाएंगी। पर्सनली मैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में तो चलो आपको बताऊंगा, लेकिन मैं बीटीसी का ट्रेड दोबारा से बताता हूं। जिन भाइयों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, बहनों ने भी, 2 ही ट्रेड में यहां पे देख रहा हूं। नंबर 1, इस जोन के आसपास आएगा तो मैं बीटीसी को लॉन्ग करूंगा, आंखें बंद करके लॉन्ग करूंगा, लेकिन टाइट एसएल मेरा तब भी आएगा बिकॉज हम ट्रेंड के ऑपोजिट इस समय लॉन्ग कर रहे हैं। काउंटर ट्रेंड के अंदर बीटीसी का ट्रेंड बेयरिश है, हम ट्रेंड के ऑपोजिट लॉन्ग कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस तो मेरे यहां पे रहेगा ही रहेगा। सेकंड चीज, अगर बीटीसी के अंदर रिलीफ रैली हमें देखने को मिल जाती है, यानी कि जो हम डबल बॉटम की बात करें, डबल बॉटम यहां पे कंफर्म हो जाता है, तो 100K का जोन है ये, जहां पे सबसे पहली साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हमें मिलने वाली है, प्लस अच्छी खासी लिक्विडिटी बैठी है। सेकंड, 1,08,000 जहां पे अच्छी खासी लिक्विडिटी है, प्लस हमारी 200 दिन की मूविंग एवरेज भी यहीं आ रही है। ये 2 जोन्स, यहां और यहां, ये 2 जोन्स हैं जहां पे मैं बीटीसी को पार्ट्स के अंदर शॉर्ट प्लान करूंगा। और अगर बीटीसी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर जाता है लगातार 3 दिन तक, तो मैं सेल लेके मार्केट से आउट हो जाऊंगा। लेकिन ये 2 ट्रेड्स ही अभी के लिए यहां पे मैं फॉलो कर रहा हूं। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं, अगर डबल बॉटम यहां पे बनता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो रीटेस्ट के ऊपर मैं यहां पे एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, आई होप आप सभी को बीटीसी के बारे में समझ आ चुका होगा। लेकिन ट्रेंड जो है हमारा वो भी बेयरिश ही है, बीटीसी जो अभी के टाइम पे वीक ही है। और अगर वीकली टाइम फ्रेम में एफवीजी की बात कर लूं, तो यहां पे आप देखेंगे एफवीजी हमारा 96 to 98 के आ रहा है अभी, बिकॉज बीटीसी ने काफी ब्रूटल करेक्शन जो है वो यहां पे ली है। तो पूरा पॉसिबल सिनेरियो है कि रिलीफ बाउंस हमें देखने को मिलेगा, चाहे यहीं से देखने को मिल जाए, चाहे वापस नीचे आके यहां से थोड़ा देखने को मिल जाए, लेकिन रिलीफ बाउंस हमें देखने को मिलेगा। इसी वजह से इन्हीं एरियाज को मैं अभी के टाइम पे टारगेट कर रहा हूं। सेकेंड चीज अगर मैं आपसे बात करूं, तो यहां पे आप देखेंगे बीटीसी हिस्ट्री के अंदर आज तक हिस्टोरिकल अपने माइनिंग कॉस्ट से तो नीचे गया है। अब जो लोग ये बात करते हैं माइनिंग कॉस्ट से बीटीसी नीचे नहीं गया, नीचे नहीं गया, हिस्ट्री उठा के देख लो, माइनिंग कॉस्ट से बीटीसी बहुत बार नीचे गया है, लेकिन अपनी इलेक्ट्रिकल कॉस्ट से आज तक बीटीसी नीचे नहीं गया। यानी कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए, उस कॉस्ट से नीचे आज तक बीटीसी नहीं गया। और ये कॉस्ट निकल के आ रही है अप्रोक्सीमेटली $71,000 के आसपास। और जो मैंने आपसे अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट शेयर करा है, ये भी हमारा कहीं ना कहीं इसी जोन के आसपास निकल कर रहा है। मैं 71 की तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 78 से लेकर $74,000। तो आई थिंक जो रिलीफ रैली हम देख रहे हैं, हमारा बॉटम जो क्रिएट होगा कहीं ना कहीं इसी जोन के आसपास क्रिएट होगा। इसी वजह से अब आपको रेगुलर अपडेट मिलेंगे और मार्केट के अंदर थोड़ा ज्यादा एक्टिव मैं होने वाला हूं, बिकॉज आई थिंक मार्केट के अंदर रिवर्सल जो है हमें दिसंबर के अंदर यहां पे देखने को मिल सकता है।
सेकंड चीज, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो मैं ध्यान दे रहा हूं, उस समय टाओ के ऊपर ध्यान दे रहा हूं। रीजन ये है कि टाओ की हाल्विंग यहाँ पे 11 दिन बाद है। अब टाओ की हाल्विंग जो है वो बीटीसी की तरह ही होती है यहाँ पे हर साल। अब इसकी हर साल होती है या हर 4 साल बाद, आई डोंट एग्जैक्ट रिमेंबर, लेकिन बीटीसी की तरह ही इसकी हाल्विंग होती है और बीटीसी की तरह ही इसकी सप्लाई जो है वो यहाँ पे कम होती है। यानी कि अगर मार्केट के अंदर हल्का सा भी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है तो टाओ का प्राइस भी यहाँ पे अप्रिशिएट होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज इसकी हाल्विंग भी यहाँ पे 11 दिन बाद। एक बार चेक कर ही लेते हैं कि टाओ की हाल्विंग यहाँ पे जस्ट दोस्तों मैंने अभी चैट जीपीटी को चेक करा है। टाओ की हाल्विंग 4 साल में एक ही बार होती है बीटीसी की तरह, जहां पे सप्लाई शॉक लगता है। तो पर्सनली मैं ये 2 लेवल्स के आसपास टाओ को देख रहा हूं। अगर टाओ मुझे 244 से लेकर 225 के बीच में, यानी कि बीटीसी अगर थोड़ा सा नीचे आता है लिक्विडिटी ग्रैब करने, तो टाओ इतना नीचे आ सकता है। 8 से 10% नीचे टाओ मुझे मिलता है। तो स्पॉट के अंदर खाली टाओ को मैं लेने वाला हूं। अगर 2-3x के ऊपर लेवरेज के ऊपर ले रहे हैं तो डेफिनेटली इन विक्स के नीचे आपका एसएल होना चाहिए। हालांकि पर्सनली मैं स्पॉट के अंदर लेने वाला हूं। तो अभी टाओ के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूं। सेकंड, मैं इथेरियम के ऊपर ध्यान दे रहा हूं। इथेरियम के ऊपर मैं ध्यान क्यों दे रहा हूं उसका रीजन भी आपको बताता हूं। ऑल्ट कॉइन्स क्यों परफॉर्म करने के लिए मुझे लगता है कि ऑल्ट कॉइन्स हमें परफॉर्म करेंगे, वो रीजन भी आपको यहां पे दिखाने वाला हूं। एक सेकंड, ईथ और बीटीसी का चार्ट में यहां पे दिख रहा था डेली टाइम फ्रेम में। तो ईथ और बीटीसी का चार्ट अगर आप डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहां पे देखेंगे तो आप देखेंगे लगातार इथीरियम को बिटकॉइन के पेयर में इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन 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 मिलती जा रही है और नीचे वाली ट्रेंड लाइन से लगातार यहां पे सपोर्ट मिलता जा रहा है। और अब ये एक ऐसे पॉइंट पे आ गए जहां पे इसको डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि भैया यहां से इथीरियम बिटकॉइन के पेयर में ब्रेकआउट करेगा या फिर ब्रेक डाउन करेगा। अब अगर ब्रेकआउट करता है तो नो डाउट यहां पे इथीरियम के अंदर हमें 17-18% की ईथ बीटीसी के अंदर रैली देखने को मिल सकती है, यानी कि इथीरियम के अंदर 25-30% की रैली और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर 50-60-100% तक की रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन करता है, स्टिल हमारे पास काफी तगड़ा सपोर्ट यहां पे है। इसीलिए मैं ज्यादा वरीड अभी के लिए अभी यहां पे नहीं हूं इथीरियम को लेके। उसका रीजन यही है कि यहां जहां इथीरियम ने बॉटम कंफर्म करा बिटकॉइन के पेयर में और जहां रिसेंट अभी टॉप लगाया, अगर यहां तक फिबोनाची ड्रॉ कर लें तो 0.5 का जो हमारा जोन है वो ज्यादा दूर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 7-8% दूर है। यानी कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर बीटीसी इन जोन्स को हमारे हिट कर देता है तो ईथ बीटीसी भी इस जोन को हिट कर देगा और जो टाओ की बात करी, टाओ भी हमारा उसी जोन को हिट कर देगा। और यही चीज अभी मार्केट के अंदर मैं पर्सनली देख रहा हूं और मेरे हिसाब से इथीरियम बिटकॉइन के पेयर के अंदर यहां पे कुछ समय के लिए ही सही लेकिन आउट परफॉर्म करना चाहिए, जहां पे ऑल्ट कॉइन्स भी बीटीसी को आउट परफॉर्म करेंगे। लेकिन मैं प्रॉपर ऑल्ट सीजन की यहां पे बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज प्रॉपर ऑल्ट सीजन अभी दूर दूर तक आता हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। गिने चुने ऑल्ट कॉइन्स ही यहाँ पे पंप होंगे जिनके अंदर मार्केट का ज्यादा इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल सोलाना, इथीरियम, चेनलिंक, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर ही मैं ध्यान दे रहा हूं, जैसे कि अभी शेयर करा टाओ और हाल्विंग की वजह से ध्यान दे रहा हूं, प्लस एक एस्टर। एस्टर के ऊपर मैं इसी वजह से ध्यान दे रहा हूं कि अगर रिलीफ रैली हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलती है, चलो एक मैं प्रॉपर बुल सीजन की तो बात ही छोड़ दो जो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अगर एक रिलीफ रैली भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है तो पर्सनली ये मुझे सबसे प्यारा पैटर्न लगता है ऑल्ट कॉइन को पिक करने के लिए। ये जब ऑल्ट कॉइन एक ही रेंज के अंदर अप एंड डाउन मूव हो रहा हो, वो मेरे को सबसे प्यारा पैटर्न लगता है ऑल्ट कॉइन को बाय करने के लिए। और अगर 80 करंट बाइंग भी यहाँ पे बुरी नहीं है। करंट बाइंग अगर यहाँ पे आप लेते हैं और अगर एसएल लगाना चाहें तो यहाँ पे आप एसएल लगा सकते हैं, आपका एसएल ज्यादा दूर नहीं होगा। लेकिन अगर 80 सेंट्स के आसपास आपको देखने को मिल जाए, स्पॉट की बात कर रहा हूं, 15% का एसएल होगा अगर आप अभी आप बाय करते हैं इसको, एस्टर को तो। लेकिन अगर 80 सेंट्स 85 सेंट्स के आसपास एस्टर देखने को मिल जाए तो पर्सनली मैं पिक करूंगा, बिकॉज अगर रिलीफ रैली यहाँ पे होती है तो एस्टर के अंदर वॉल्यूम और इंटरेस्ट लोगों का पहले भी हमें देखने को मिला है और एस्टर रिलीफ रैली के दौरान भी 50 से 100% का पंप हमें यहाँ पे दिखा सकता है। हालांकि कोई भी चीज गारंटेड नहीं है, मैं ये चीजें अपने लिए कर रहा हूं और आप लोगों से यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। तो पर्सनली मैं इन्हीं ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर फोकस कर रहा हूं और बीटीसी का ट्रेड भी आपसे शेयर कर चुका हूं कि इन्हीं दो जोन्स के आसपास बीटीसी का ट्रेड यहाँ पे मैं लेने वाला हूं, बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर भी बीटीसी जो है वो बेरिश यहाँ पे दिख रहा है। एमएस ब्रेकडाउन हो चुकी है, टेक्निकली तो बीटीसी अभी भी एक हायर लो ही बना रहा है, लेकिन पर्सनली जिस तरीके से स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर ब्रेक हुए हैं, ये स्ट्रक्चर वापस से रिक्लेम करना इतना इजी तो नहीं होगा। अगर मार्केट के अंदर बुल रन कंटिन्यू रहता भी है 2026 में, स्टिल इतना इजी नहीं होगा यहाँ पे। और अगर ऑल्ट कॉइन्स पंप होने ही होंगे तो सबसे पहले, अगर बुल रन कंटिन्यू रहना है तो सबसे पहले हमें बीटीसी ही पंप होगा, बीटीसी की डोमिनेंस ही पंप होगी और ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन्स ही पंप होंगे। तो अगर आप अभी भी कुछ एरे गहरे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हैं जिनकी रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा कम लगते हैं, तो आई थिंक आपको सोचना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के बारे में कि अगर आप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रहना ही चाहते हैं और आपको लगता है 2026 में बुल रन कंटिन्यू होता है, 4 ईयर की साइकिल ब्रेक हो चुकी है, इंस्टीट्यूशन आ चुके हैं, लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, ये सारी चीजों की अगर आपको लगता है कि होगा, देन आई हाईली बिलीव कि आपको इथीरियम, चेनलिंक, बिटकॉइन, टाओ, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ही रहना चाहिए, ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ही रहना चाहिए, जिनका नैरेटिव भी यहाँ पे प्ले आउट होगा, जिनके अंदर सबसे पहला मनी रोटेट होगा। बिकॉज अगर मैं सोलाना की बात करूं तो सोलाना काफी अच्छे खासे सपोर्ट के ऊपर इस समय अपना ट्रेड हो रहा है। सोलाना को भी अगर आप पिक करना चाहें तो सोलाना भी बुरा नहीं है, $100 से लेकर $115-20 के बीच में अगर सोलाना मिल रहा है
तो यहाँ पे सोलाना बुरा नहीं है, ये इसका एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। प्लस डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर बीटीसी यहाँ पे सर्वाइव कर जाता है तो काइंड ऑफ अ डबल बॉटम यहाँ पे सोलाना भी बना लेगा। इसी वजह से इन्हीं ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ, काफी दिनों से मैं यही चार्ट देख रहा था। तो अगर सोलाना $125 से लेकर $100 के बीच में आपको मिलता है तो यहाँ पे दो जोन्स के अंदर बाय करना बुरा नहीं है। हालांकि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं ये चीज आपको रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूं, बिकॉज सोलाना भी प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। अगर आप चाहें तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद भी बाय कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली रिलीफ रैली के लिए इन्हीं ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर ध्यान दे रहा हूं। बाकी आप लोगों की क्या राय है? दिसंबर का महीना यहाँ पे ग्रीन क्लोज होगा या फिर रेड क्लोज होगा प्रॉपर तरीके से? बियर मार्केट यहाँ पे आ चुकी है, डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से अगर जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिली हो, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी कल मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।